नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथीरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और कॉइन डीसीएस की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर। तो कॉइन डीसी के साथ मिलकर हम एक खास शो लेके आते हैं एंड आई होप कि आप इस शो को भी अच्छे से एंजॉय करेंगे, क्रिप्टोस का शो। और हमने आपको ना केवल जब बिटकॉइन चल रहा था तब आपको बताया, जब बिटकॉइन साइडवेज हो रहा है तब भी आपको लगातार बता रहे हैं थोड़ा साइडवेज है, हल्के हाथ से काम कीजिए। आपको हमने 32 लाख पे भी एक बार आपको बताया था कि डिप के ऊपर वेट कीजिएगा, एकदम से एग्रेसिव होकर मत आइएगा। अगर जिसने हमारी बात समझी, सुनी, मानी एक्सपर्ट्स की, यानी मेरी बात बोलो एक्सपर्ट्स की बात मानी, सुनी, समझी, तो वो अभी थोड़े फायदे में ही है। तो अभी भी हम अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ जुड़ेंगे, पुनीत मेरे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे जरा करेंगे बातचीत। और फिर हम इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ भी चुके हैं। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। आपसे हम अभी मैं बात लेकिन इस बीच में जरा बीटीसी इथेरियम के जरा चार्ट्स दिखा दूं और दो तीन चीजें जरा हमको बात रखनी थी, जरा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसको चाहे तो एक बार 1 मिनट के लिए फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं और इसके बारे में करेंगे जरा बातचीत। तो ये बीटीसी का चार्ट है, फुल स्क्रीन पे हम इसको हम भी ले आते हैं और आपको इस समय भाव सारे दिख रहे होंगे। ठीक, तो हमने 32 लाख के बीच में एक फिबोनाची लगाई थी। बड़ी वजह फिबोनाची लगाने की क्या थी? क्योंकि पैसा ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल आए, जरूर फिबोनाची का इस्तेमाल कीजिए, जरूर कीजिए इस समय फिबोनाची का इस्तेमाल, क्योंकि वो बेहद बेहद काम की होती है उस समय। मेरे को टूल बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, इसका कंडीशन है, ये जब एक्सट्रीम हाई और एक्सट्रीम लो ना, तब बहुत काम आता है ये, क्योंकि आपको बैंडविड्थ बताता है कि भी और कितना चल सकता है और कहां तक नीचे आ सकता है, वापस री एंट्री कीजिएगा। तो वो हमारे बेहद काम आया। हमने जब इस फिबोनाची को ड्रॉ किया, उस ड्रॉ करने के बेसिस पर हमको सारे लेवल्स मिलते गए। जैसे फर्स्ट लेवल सपोर्ट 1, इसको हम कहते हैं सपोर्ट 1, और 30 डे 38% पे थी, तो हमने वो लिखा। वो हमारे को लेवल मिला हुआ 25 लाख, जिसपे अभी चल रहा है। ठीक, हमारे को एक 50% वाला फिबोनाची मिली, वो था करीबन 23,83,000, यानी करीब करीब 24 लाख। अब कॉइन डीसीएक्स अगर आप चार्ट देख रहे होंगे तो ये मैं डेली चार्ट ही दिखा रहा हूँ, इस पे एक विक लगा हुआ है, यानी कि अगर आपने वो सौदा डाल के रखा है तो पक्के से आपको मिला होगा वो 24 लाख वाला भी। हमने आपके सामने इसी फिबोनाची का एक और लेवल भी ड्रॉ करके रखा हुआ, जिसको हम कहते हैं S3। ये एक्चुअली है तो सपोर्ट, लेकिन मेरी तरफ से ये अपॉर्चुनिटी 1, अपॉर्चुनिटी 2, अपॉर्चुनिटी 3 है। तो पहली अपॉर्चुनिटी ये थी, किसी ने यहाँ पे अगर एंटर किया है तो ठीक है। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है, सौदा डाल के रखा, मिल गया होगा। तीसरी अपॉर्चुनिटी भी मिली नहीं है, जो कि 21,64,000 रुपए पे है। फिलहाल अभी थोड़ा सा साइडवेज है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, जोर से नहीं आना है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं रखना है। सामने इवेंट है, पता नहीं 18% की ब्रैकेट में आपको डालने वाले नहीं डालने वाले, पता नहीं आपके ऊपर टैक्सेशन आने वाला कि नहीं आने वाला। नहीं आने पर भी दिक्कत है, आने पर भी एक बार पहले मार्केट उसको हो सकता है रिएक्ट कर जाए। टिपिकली ये इंटरनेशनल करेंसीज है, इसको भारत के बजट से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी भारत एक बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है, तो इसलिए जो भी होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। फिर रेगुलेटरी वाला मामला भी है, एक नई कंट्री जुड़ जाएगी। भारत में इसकी कितनी चर्चा होगी पता नहीं, लेकिन हाँ वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है कि रशिया, ब्राजील, जापान और चाइना, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज के बाद अब इंडिया भी इसको काफी एग्रेसिवली देख रहा है। तो इस पे जरूर जरूर ध्यान रखिएगा, इस बजट का इवेंट इसके लिए भी वैसे भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हल्के हाथ से रखने के लिए हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 21 लाख वाला पायदान अभी भी हमारे पास है, आपको ज्यादा वॉल्यूम नहीं डालना। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे थे, डाउनवर्ड ट्रेंड, ये हमने जब हमको पहली बार इसका ब्लिप मिला ना, उसके बाद से सेकंड ब्लिप, जो कि प्रीवियस हाई से लो बन रहा था, यानी कि लोअर हाईज है। ध्यान देखिए, लोअर हाईज है, लोअर लोज नहीं थे। अभी लो हमने भी ब्रेक नहीं किया था, बट लोअर हाईज थे, यानी कि ये वाला जो बड़ा हिस्सा है, ये इस वाले बड़े हिस्से से छोटा हो गया। तो लोअर हाई से ही हमने अपनी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, फिर हमको बैक टू बैक
लोअर हाइज मिल रहे हैं अभी तक। चाहोगे तो मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा आपके सामने और बड़ा कर देता हूँ। जब तक मेरे ट्रेंड लाइन का रिवर्सल नहीं आएगा, मैं शायद अभी जल्दी जल्दी नहीं आऊंगा। सेकंड सपोर्ट एरिया था, ये सपोर्ट एरिया मेरा ये वाला था, और हमें बार बार एक्सपर्ट से भी पता कर रहे थे कि यहाँ पे अगर आएगी गिरावट 26 लाख से तो एक बार डिप आ सकता है 24 लाख का, यानी कि हमारे 50 फिबोनाची तक आ सकता है, 50% तक आया भी। तो अभी यहाँ पे भी है, ये अभी हम डाउनवर्ड स्लोपिंग के अंदर हैं। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे चैनल को ड्रॉ करके, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि वी आर ऑन द डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल। ये हमने एक चैनल यहाँ पे भी ड्रॉ किया है, सेम एज इट इज एवरेज को लेते हुए इस टाइम का भी हम ले लेते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्लोप का लोअर एंड जो है वो करीब करीब आके 21 22 23 लाख के आसपास आके अभी भी बनता है, तो गुंजाइश मान के चलेगा। जब तक अपने स्लोप नहीं टूटेगा तब तक हम इसके अंदर नहीं आएंगे, जल्दी से नहीं आएंगे, रुक रुक कर आएंगे, अपनी सारी एवरेजेस पर आएंगे। एवरेजेस मैंने बकायदा कई बार आपको लिखवाई भी है। पुनीत, जो हमको बीटीसी पे बोलना था वो हमने तो अपनी बात रखी है। एक बार जरा आपका व्यू, क्योंकि ट्रेंड लॉन्ग है इसलिए मैं शॉर्ट करने के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, बट हाँ एंट्री करते समय मैं रुक रुक के एंट्री करूंगा। लेवल्स बता दिए, चैनल बता दिए, सब कुछ बता दिया। इस पे आपका व्यू पॉइंट भी, ये आईएनआर फॉर्म में है बीटीसी। ओके, गुड आफ्टरनून सर, एंड सॉरी मैं पिछले हफ्ते नहीं आ पाया। और एनीवेज, तो अभी फिलहाल के लिए जहाँ पे हम मार्केट को देख रहे हैं, तो मार्केट अभी, हाँ जस्ट अ मोमेंट सर, हाँ जी। तो बिटकॉइन अभी आपका काफी स्टेबल हो चुका है, अगर आप इस चीज को ऐसे देखोगे। तो मतलब आप इसको ये ना बोलोगे कि ट्रेंड में है या फिर मतलब अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। अभी इसका कोई ट्रेंड अभी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। इसका आपको रीजन दे देता हूँ। तो आपको याद होगा कि बिटकॉइन जो है वो मतलब 2017 में अपना हाई बनाया गया था, जिस जो था 19,600 या फिर 19,800 या 19,800 के आसपास, कई 20 पे भी था, और कईयों पे 19,600 19,300 भी था। तो बिटकॉइन ने जब वो अपना हाई बनाया था, उसके बाद इसने जो नेक्स्ट इसने अपना लो बनाया, वो लो बनाया था रफली 31,000 के आसपास। जस्ट सर, एक्चुअली मेरा चार्ट था, जस्ट वेट। हाँ जी सर। तो इसमें जो हमारे पास फिब लेवल्स थे, फिब लेवल्स हमारे उसके अंदर जो जनरेट होते थे, अगर आप उन लेवल्स को ट्रेड करते जो उनके हाई और लो थे, तो उनके अंदर आपको दिखता है कि अभी हमने अपना 100% क्रॉस करने के बाद 161.8 अकॉर्डिंग टू फिब लेवल्स, ठीक है, 161.8 को क्रॉस करने के बाद हमने 261.68 को टारगेट करना स्टार्ट किया था। अब हुआ क्या है इसमें कि मार्केट 261% तक नहीं जा पाई, वहां तक नहीं पहुंच पाई, और इसने वहां से थोड़ा सा रिवर्सल लिया है। और मैं इसको शायद हेल्दी रिवर्सल बोल सकता हूँ। और क्योंकि ये अगर मैं वीकली के ऊपर इसको देखा तो वीकली के ऊपर ये आज भी मतलब काफी ज्यादा बुलिश है। अगर इसको मंथली भी देखता हूँ, मंथली तो क्लियर कट बुलिश है ये। तो जो डरने वाली बात है वो है डेली की, और जो हमारे पास जो छोटे टाइम फ्रेम है उसकी। अब छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई ट्रेड ली है तो आपको उसे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही क्लोज करना होता है। अगर आपकी टाइम चार्ट की टाइम फ्रेम ही मतलब छोटी है, आप ये कह रहे हो कि मार्केट में जो मुझे पोजीशन मिली है वो मुझे काफी मतलब मैंने एक छोटे टाइम के लिए देखा है, तो उस टाइम के लिए मैं कहूंगा कि आपने जितने टर्म के लिए देखा है उसको, जैसे डेली देख रहे हो, तो आपको वो पोजीशन 4 दिन में, 5 दिन में या 6 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 6 दिन 7 दिन, उसके अंदर आपको पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए। अगर आप वीकली देखते हैं, वीकली में आपको उसके अंदर टाइम फ्रेम बड़ी है, और उस केस में वीकली जैसे आप वीकली टाइम फ्रेम को देखते हो तो आपके पास वहां पे ज्यादा ज्यादा बड़ी रेंज आ जाती है, ज्यादा बड़े आप उसमें देखते हो, लेवल्स देखते हो। और अगर मैं उस चीज के हिसाब से देख रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे अभी भी काफी स्कोप दिख रहा है बिटकॉइन के अंदर। तो अगर आप मुझसे आज ही पूछते हैं कि हाँ भाई अगर अब हमें मतलब आगे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मेरी तरफ से आज क्लियर कट है कि हाँ, मैं अब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहूंगा। अब मैं दोबारा इसमें बाय करना चाहूंगा। हालांकि बिटकॉइन के रेट के गिरने के चांसेस हैं, मतलब 28,000 भी नीचे गिर सकता है, 26,000 तक भी आ सकता है नीचे, और 24 भी आ सकता है, और 23,500 भी आ सकता है, नो डाउट।
पर अब मेरे हिसाब से वो टाइम है जहां पे मैं डिप को बाय करना चाहूंगा। ठीक है। यहीं पे आप बाय करेंगे या फिर किसी और लेवल के लिए वेट कर रहे हैं आप? नहीं सर, मैं तो सर देखो, मैं वेट नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा एंट्री अपनी लेना स्टार्ट कर ही देता हूँ। मेरी तरफ से ये हम्म है कि जो अभी मार्केट का रेट है वो तो मतलब एक एंट्री पॉइंट है ही। बाकी कल को जो होगा वो देखा जाएगा, वहां पे अगर नीचे गिरता है तो मैं वहां पे भी एंट्री ले लूंगा, अगर नहीं गिरता तो मेरे पास जो एंट्री है वो तो है ही है। हम्म ठीक है। डन सर। अच्छा सर, किसी की मान लो महंगी खरीद हो तो उसको क्या करना चाहिए? किसी की महंगी खरीद का मतलब ये होता है कि मान लो किसी खरीद 28 लाख की पड़ी हुई है, 29 लाख की पड़ी हुई है, करीब 30 लाख की भी पड़ी हुई है, उनको एवरेज करने की आप राय दोगे अभी? उनको मैं ये बोलूंगा कि आप एवरेज करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ज्यादा एग्रेसिव होकर प्ले मत करना प्लीज। यहाँ पे एग्रेसिव प्ले नहीं बनता आपका। यहाँ पे आपको जो प्ले बनता है वो बनता है, आपने अगर एक हाई के टाइम पे आपने खरीदा है तो आपका गोल होता है कि मैं कुछ लंबे टाइम के लिए इस पोजीशन को होल्ड करने वाला हूँ। तो आप हम्म उस चीज को मतलब लेके चलना कि अगर आपने बिल्कुल हाई पे खरीदा है तो आपको उसको लंबे टाइम तक होल्ड करना पड़ता है पोजीशन को। ठीक है। अम, हम्म अगर आपने अपने मतलब डिप्स पे बाय किया था तो डिप्स पे बाय किया था तो उसका तो मतलब अभी भी इसका एवरेज प्राइस ही चल रहा होगा, तो अगर वो एवरेज प्राइस पे है अपने तो वो निकल सकता है आराम से अगर वो चाहे। नहीं तो मेरे हिसाब से तो मतलब देखो, वीकली और मंथली के ऊपर अभी भी काफी ज्यादा बुलिश है ये। तो मेरे हिसाब से तो मतलब अभी इससे निकलना बनता नहीं है। मैं तो बिटकॉइन को लेकर स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा बुलिश हूँ, और मेरा तो फंडामेंटली क्लियर है कि बिटकॉइन जो है वो एक गोल्ड को रिप्लेस करने वाला वाली चीज है। अगर वो कोई गोल्ड को रिप्लेस कर रहा है तो मतलब उसकी वैल्यू तो मतलब कहीं से भी अंडर वैल्यू तो जान सकती है। मतलब आज नहीं तो कल ये उठेगा ही उठेगा। तो अगर किसने हम्म हाई पे बाय किया भी है तो प्लीज उसको होल्ड करो, क्योंकि कल को इसकी वैल्यू बढ़नी ही है। इसका एक्चुअल टारगेट जो है वो 2 लाख या 3 लाख डॉलर के आसपास का है। हम्म, ठीक है। मैंने आपने एक कॉइन हमको बताया था आवे, आपको ध्यान होगा हाँ जी। पुनीत, आपके आवे यूएसडीटी के अंदर दो 268 हो गया है। जिस दिन से आप बता के गए उस दिन से नॉन स्टॉप अच्छा मूव दे रहा है, आज भी 13% ऊपर है और किसी तरह की कोई गिरावट नहीं, बैक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसके अंदर बना है। कोई मूव है क्या पुनीत इसमें, या फिर कोई ये टेक्निकल ब्रेकआउट है, या ये है क्या ये और कितना चलेगा, इसमें हमको करना क्या है? ओके, जस्ट मैं सर अगर आगे खोल लेता हूँ लाइन पे। ओके, तो सर आगे अब जिस स्टेज पे है, मैं यहाँ से इसके अंदर से एक बार एंट्री लेना चाहूँ, एग्जिट लेना चाहूंगा अब यहाँ पे, क्योंकि ठीक ठाक रन दे दिया इसने, तो अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे आप? हाँ तो जी, मैं जिन यहाँ लोगों प्रॉफिट ने बुक करूंगा। जाए पर बाहर आ जाए इससे। हाँ, वो बाहर आ जाए और इसको मतलब 194, 193, 190 के आसपास मतलब दोबारा बाय कर सकते हैं। ठीक है। आपका एक और पॉइंट था एक्सएमआर, एक बार इस पे भी अपना व्यू पॉइंट दे दीजिए। 139 के अराउंड अभी ये चल रहा है। और मोनेरो, इस पे भी आपका व्यू पॉइंट क्या है? सर मोनेरो तो मेरा लॉन्ग टर्म फेवरेट है, मैं इसको यही कहूंगा कि आप इसको बाय करके बस होल्ड कर लीजिए। बहुत अच्छा कॉइन है, बहुत ऊपर जाएगी वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू आज गिर भी रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, और कल को ये इसकी वैल्यू बहुत ऊपर जाने वाली है। ठीक है सर, आ जाते हैं जरा इथीरियम पे। इथीरियम को मैं आज ना आईएनआर में नहीं चेक करते, इसको यूएसडीटी में ही आपसे इमेज रेट से राय लेता हूँ। इथीरियम पे इस पे एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट, अभी 1424 के आसपास चल रहा है, 8% ऊपर है एज कम्पेयर टू। अगर आप बीटीसी देख रहे हैं तो इथीरियम के अंदर फॉल भी ज्यादा नहीं आया और इथीरियम के अंदर मोमेंटम भी ज्यादा स्ट्रांग मिल रहा है एज बीटीसी। और ये बात मेरे को आपकी याद आ रही है कि अब बीटीसी का जो लाइमलाइट है वो थोड़ा इथीरियम के अंदर ज्यादा आ गया। इथेरियम इज मच मोर सेफर, मच मोर वैल्यूएशन उसकी ज्यादा ठीक लगती है, तो थोड़ा इन्वेस्टर्स का टिल्ट यहाँ हुआ है। और एक और चीज, हमने इथेरियम की ना सर इस पे भी हमने फिबोनाची लगाई थी, वो करीब लगाई थी हमने 700 $750 पे लगा के, और करीब हम ले गए थे $1400 पे, यानी कि डबल। जैसे हमने बीटीसी की लगाई थी 15 से 32, ऐसे 750 से 1400 इसकी भी लगाई हुई है। इसके भी हमको सपोर्ट वन, सपोर्ट टू, सपोर्ट थ्री मिले, और तीनों सपोर्ट पे हम यकीन करेंगे 1092 का हमारा था, बट डॉट 1092 लगा के ये वापस 1400 हो गया। अब ये नया ब्रेकआउट दे रहा है। आपका व्यू पॉइंट, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा, ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, करना क्या है इसमें? ओके, तो सर इथेरियम में जैसे मैं देख रहा हूँ इथेरियम को, इसने 4 आवर के ऊपर एक बहुत बड़ी वीक बनाई है अपसाइड में। अगर आप इस चार्ट में देखते हैं, ठीक है, 4 आवर में देखते हैं,
तो जो वो विक है वो विक बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा सेल ऑफ यहाँ पे शो कर रही है, ठीक है। हम्म। तो अगर यहाँ पे सेल ऑफ आता है तो मतलब इसके अंदर जो मैक्सिमम सेल ऑफ आएगा वो आएगा 1300 या फिर 1330 या फिर रफली 1250। तो मैक्सिमम यहाँ तक सेल ऑफ आने वाला है आपका, ठीक है। इसके बाद बिटकॉइन सॉरी इथेरियम यहाँ से दोबारा ऊपर जाने की मतलब आपको इंडिकेशंस दे रहा है। पहली बात तो ये हम्म। प्राइस जो उसके है, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप फील्ड लेवल्स को देखते हो, अगर आपका जो 100% लेवल है वो 100% लेवल अचीव हो जाता है या फिर आप उसको 0% देखते हैं, तो मैं उसको मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप 100% को आप रखें, 0% को नीचे रखें जब आप अप ट्रेंड में, ठीक है। तो जब भी आपका 100% लेवल अचीव होता है तो आपको यहाँ पे जो टारगेट करना होता है वो होता है 161.8%। तो अगर आप अपने फिफ्थ चार्ट पे 161% को लगातार देखते हैं तो वहां पे आपको एक क्लियर कट लेवल दिखेगा जो कि इसका जाएगा रफली $2000 के आसपास या फिर 1700 1800 के आसपास। तो मेरा वो टारगेट रहेगा और मतलब मैं तो अभी भी काफी ज्यादा बुलिश इस चीज को लेके। तो यहाँ से सर आप इतना मान के चलो कि इथेरियम भी ऊपर ही जाने वाला है और ये भी उड़ने वाला है। हम्म। डेली के वो थोड़ी बहुत उसके थोड़ी बहुत ड्रॉप आ सकती है, मतलब आज और कल में आ सकती है, लेकिन ये मेरी मेरी तरफ से इसके लिए भी मतलब क्लियर कट बाय है। अगर आप बाय करना चाहते हो तो अभी से बाय करना स्टार्ट कर दो और जो भी लेवल जाएगा कल को देखी जाएगी। हम्म। अच्छा सर, इसमें जिनके पास पुरानी खरीद है, क्या उनको भी आप वापस से बाय करने की बोलोगे या फिर वो सिर्फ खड़े रहे अभी? उनको पंगे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पुरानी खरीद अब पता नहीं, किसी की $1000 पे हो सकती है, किसी की 1100 पे होगी, किसी की 1200 पे भी हो सकती है। तो क्या वो बने रहें? और जो फ्रेश वाले हैं, जैसे आप कह रहे हो कि यहाँ पे भी खरीदा जा सकता है, फ्रेश वाले यहाँ पर आए कि फ्रेश वालों को वेट करना चाहिए डिप का? दो क्वेश्चन अलग अलग है। जिनके पास तो पुरानी खरीद है और नीचे के रेट की खरीद है, उनको और बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना? और जो अभी अभी आना चाहते हैं, वो आए कि नहीं आए? ओके सर, तो इसमें अभी जैसे आपने बोला कि यहाँ पे कई लोगों ने बहुत पहले खरीदा होगा, तो जिन्होंने खरीदा होगा तो आज प्रॉफिट में बैठे हैं, वो अपनी पोजीशन को क्लोज ही करना चाहेंगे। मुझे ये नहीं समझ आता पहले बात। अगर आप प्रॉफिट में हम्म। बैठे हो ऑलरेडी तो होल्ड योर पोजीशन। क्या पता कल आपको मतलब और ज्यादा प्रॉफिट स्ट्रेच हो जाए। जरूरी है आपको जल्दी बाहर निकलना है, क्योंकि अभी भी एक्चुअली मतलब जो एक्चुअल लेवल्स है इथेरियम के वो मेरे पास कम से कम 2400 $2500 के हैं। तो अगर $2400 एक्चुअली में पहुंच जाता है तो आप तो फिर यही बोलोगे ना कि हाँ कुछ अच्छा ही आया है ना। अब जो आपका ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड भी आपका क्लियर कट बुलिश है। आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मतलब दिख रहा है कि आपको यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म में दिख रहा है कि यहाँ पे बुलिश है मार्केट काफी ज्यादा। तो मेरी तरफ से तो मतलब देखो सर, एक क्लियर कट है कि आप यहाँ पे अगर किसी ने भी खरीदना है, आज अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टर आता है और वो कहता है कि हाँ मुझे कोई एक ऐसा कॉइन चाहिए जिसके अंदर मुझे एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मेरे लिए तो आज भी इथेरियम एक बहुत अच्छा कॉइन है, बिटकॉइन अच्छा एक कॉइन है, एक्सएमआर एक अच्छा कॉइन है, WRX अच्छा कॉइन है और BNB अच्छे कॉइन है। ये कुछ 5 से 6 कॉइन्स हैं जिनके लिए तो मतलब मैं डैम श्योर हूँ कि मतलब जब मार्केट रन देगी तो मार्केट इतना अच्छा रन देगी कि आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो WRX हो गया, BNB हो गया, इथेरियम है, BTC है, इनमें एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म इनके अंदर एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म आपको मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि एक एंट्री पॉइंट है आज के डेट में। अगर आपको आज एक एंट्री पॉइंट मिल रहा है एज अ फ्रेश इन्वेस्टर तो आप उस चीज के अंदर एंट्री ले लीजिए। तो एक ना वाईफाई 2 भी आप चेक कीजिएगा, उसके अंदर हमको क्या करना चाहिए? वाईफाई 2 1 वाईफाई मिनट सर। सिटी के अंदर बता रहा हूँ सर, आज ये बिल्कुल फ्लैट है। ओके, सो वाईफाई 2 अभी देखो, अगर आप इसको वैसे देखते हो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखते हो तो ये अभी भी हमारे पास हायर हाई और हायर लो दे रहा है। तो मतलब एक अप ट्रेंड तो यहाँ पे भी है हमारे पास। जब तक ये अपना पैटर्न हमारा नेगेट नहीं हो जाता, जब तक ये मतलब इनवैलिडेट नहीं हो जाता, तब तक मैं इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन को ही रखना चाहूंगा। अभी भी ये हायर हम्म। हाई और हायर लो दे रहा है, तो काफी मतलब अच्छा चांस है यहाँ पे कि हाँ मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर चल जाए। वाईफाई 2, बाकी वाईफाई 2 जो है वाईफाई वाईफाई को फॉलो करता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर आपको वाईफाई 2 के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही तो आप वाईफाई को देख सकते हैं। और वाईफाई जो है वो भी आपका क्लियर कट बुलिश है इस टाइम पे।
तो अगर वाईफाई यहाँ से ऊपर जाता है तो वाईफाई 2 भी उसको फॉलो करते हुए ऊपर जाएगा। सर एक बार जरा बीएनबी को चेक करना, बीएनबी यूएसडीटी के अंदर इसमें क्या करना चाहिए, ये भी चल रहा है $42 के आसपास। डीएनबी के अंदर सर एक क्लियर कट एंट्री है। अभी एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपके जो अदर्स हैं वो अदर्स आपके कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो जो बेसिकली आपके ऑल्ट्स हैं, डोमिनेंस की जहां बात करते हैं, और जो डोमिनेंस है वो आपकी मतलब लीड ही यहीं से हो रही है। तो आप डीएनबी को तो मतलब लेकर रख लो और उसमें एंट्री डाल दो। कल जो होगा देखो जाएगा। अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो वो ज्यादा ज्यादा $30 तक जाएगी, 30 से मतलब वो ज्यादा ज्यादा 25 चल जाएगी, 24 चले जाएगी, या फिर 20 चल जाएगी। इससे नीचे नहीं जाने वाली। लेकिन इसको अगर आज आप खरीद के रख लेते हैं तो बहुत अच्छा रिटर्न देने का मतलब है, मतलब यहाँ पे कि मतलब एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको ठीक डीएनबी है। में। अच्छा सर, हमारे व्यूअर का सवाल ये है कि इथेरियम पे आपका टारगेट क्या है और लिंक पे आपका टारगेट क्या है? दो कॉइन है, इथेरियम पे आपका टारगेट क्या है? आप भले यूएसडीटी में बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं, आईएनआर में बताना चाहें वो भी बता दीजिए, इथेरियम का। दूसरा लिंक का। तो इथेरियम इथेरियम में सर मेरा इमीडिएट टारगेट जो है वो है आपका $1900 का, या फिर मतलब $2000 का मिनिमम मान के चलो कि 1900 $2000 के आसपास मतलब मैं अपना एक तो पहले अपना प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। जस्ट इन केस 19 2000 से ऊपर मतलब क्रॉस होके जाता है और वो 2100 के ऊपर जाता है, तो उस टाइम पे मैं अपना जो टारगेट रखने वाला हूँ वो 2400 से 2500 रखने वाला हूँ। नहीं तो अगर ये क्या नाम 1900 भी पहुंचता है तो 1900 भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। आज आज के रेट पर अगर आप खरीदते हैं इसको। पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर आपके पास लिंक है तो लिंक में भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। 2 मिनट देना मुझे सर। लिंक आप आईएनआर में बता देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, अभी ये 1950 का चल रहा है। लिंक INR 2 मिनट सर। मेरे पास सर एक्चुअली यहाँ पे INR का शो नहीं हो रहा, तो यूएसडीटी में बता दीजिए, मैं हम एक्चुअली उसको ट्रेडिंग कन्वर्ट व्यू कर में देंगे। हूँ। हाँ जी। 2 मिनट बस। डॉलर का भी चल रहा है और ये करीब 3 साढ़े 3% ऊपर है, आईएनआर में भी इतना ही ऊपर है। 2 मिनट सर, मैं देख रहा हूँ। तो सर मेरा जो लिंक के अंदर जो टारगेट रहेगा वो रहेगा वो $32 का, मतलब $32 तक के मतलब आसपास इसको जाना चाहिए। ये अपना बहुत अच्छा कि मतलब इसको आपको रन देगा। और हाँ। 30% आप प्राइस बता रहे हो यहाँ से। हाँ ठीक जी, है, और 32। हाँ जी सर। अगर मैं $14 से $14 बोल रहे हो तो इसका मतलब ये है कि 1/3 और 30% का राइज इथेरियम में भी है। तो आपकी कैलकुलेशंस के हिसाब हाँ से जी सर। जो भी प्रिवेलिंग प्राइस है लिंक के और इथेरियम के, वहां पे आप दोनों को आप में आपको 30% का राइज दिखता है इन द टर्म्स ऑफ अ हाँ टारगेट। जी सर। कोई हाँ जी स्टॉप सर। लॉस आप देना चाहते हो, या फिर ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग में रखेंगे? ठीक है, जो माल है उसको रखो, डिप आएगा तो उसके अंदर री एंट्री करेंगे क्योंकि कन्विक्शन स्ट्रांग है, ट्रेंड स्ट्रांग है, पॉलिसी स्ट्रांग है, कॉइन भी स्ट्रांग है, तो इन दोनों के अंदर बने रहें। बट जो भी डिप आए उसको इस्तेमाल करें बाय का, और 30% ऊपर एक बार निकल जाए। देखो सर, ये अभी अभी हो क्या रहा है कि अभी ना आपके जो ओट्स हैं वो बेसिकली एक अच्छा रन देके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो एग्जिट लेना बनता नहीं है। तो स्टॉप लॉस अगर मतलब अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तो आपको वो हिट होगा जरूर। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे डालने का मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर आपको बाइंग करनी है वो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करो, और उन कॉइन्स को बाय करो जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। तो लिंक आपने कहीं बहुतों से सुना भी होगा कि लिंक भी बहुत अच्छा है, मतलब एक प्रोजेक्ट है। बीएनबी एक ऑब्वियसली बात है, बीएनबी तो मतलब किंग है इनका फंडामेंटल्स। और WRX काफी अच्छा मतलब कॉइन है। तो इनके जो फंडामेंटल्स है वो काफी क्लियर है। वो मतलब एक साफ साफ देते हैं कि हाँ ये कॉइन्स वो हैं जो सबसे पहले भागेंगे, और वो भाग भी रहे हैं। अगर आप अदर्स डॉट डी देखते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, तो आपको वहां पे दिखेगा कि आपकी जो डोमिनेंस है ऑल्ट्स की, ठीक है, वो अब क्लियर कट रिवर्सल हो चुकी है, और वो अब ऊपर जा रही है, ठीक है। जो उसके पास एक रेजिस्टेंस लेवल था वो अभी करंट लेवल था 7.8 7.5 या फिर 7 7.5 के आसपास का, जो हमारे पास अभी भी चल रहा है लेवल, ठीक है। जिस टाइम पे ये लेवल क्रॉस हो गया सर, यहाँ से आपके जो ऑल्ट्स हैं वो जा रहे हैं आसमान पे, ठीक है। तो ओल्ड्स को तो मतलब आप ये कह लो कि यहाँ से मतलब ओल्ड्स आने वाले हैं, और उनको लीड करने वाले हैं इथेरियम, लिंक, BNB, WRX, XMR का मुझे नहीं पता, XMR काफी लंबे टाइम के लिए है वो। और
मतलब ये सारे जो मेन कॉइन्स हैं आपके, ये तो भागने वाले हैं ही। ठीक है, फॉर द टाइमिंग आप ये कह रहे हो कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपको डिप मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए, क्लियर कट बाय है। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से आपने इसका जवाब दे दिया पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज फिर से समय देने के लिए। अच्छा डिस्कशन हुआ आज आवे पे, वाईफाई 2 पे हमने डिस्कस किया, हमने डिस्कशन किया इथेरियम पे, लिंक पे, बीटीसी पे, 5-6 पॉइंट्स अच्छे से डिस्कस हुए, बीएनबी भी डिस्कस हुआ आज। तो उम्मीद तो करते हैं कि सभी कॉइन्स का बेनिफिट हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, थैंक यू वेरी मच कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, कल छुट्टी है मार्केट की, तो गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब आपको परसों आपसे मुलाकात होने वाली है, नमस्कार। नए जमाने की नई करेंसी है क्रिप्टो। बिटकॉइन, इथेरियम, लिंक और दूसरे कॉइन्स पर कैसे करें ट्रेड। क्रिप्टो की पढ़ाई और कमाई का एक ही ठिकाना, फाउंडर इंडिया और CoinDCX की खास पेशकश क्रिप्टो लाइव, देश का पहला लाइव ट्रेडिंग शो हर रोज दोपहर 12 बजे फाउंडर इंडिया पर।